मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ एक यूट्यूबर ने कहा था वॉर रुकवा दी पापा, कितना परेशान था। पूरे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को एक तरीके से एक मौका मिल गया था एक ऐड के थ्रू कि भाई वॉर रुकवा दी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वॉर रुकवा दी। अब हम थोड़ी ना कहेंगे, देखो ग्लोबल मीडिया की बातें करते हैं। पुतिन सेज चाइना, ब्राजील और इंडिया कुड एक्ट एज इंटरमीडिएटरीज, मतलब भरोसा है, रीजन समझिए। यहां पे मैं रीजन बताना चाहता हूं। रीजन है कि भारत अपने आप को जिस तरीके से पोजीशन कर रहा है एक थर्ड पोल की तरह, कि भाई ना हम इस सेक्टर में है ना हम उस सेक्टर में, हम ट्रेड सबसे करेंगे, तेल गैस सबसे लेंगे, और अगर इंजन दे रहे हैं तो आप दे दीजिए, नहीं तो हम किसी और से ले लेंगे। हाँ, मैं एलसीए तेजस की बात कर रहा हूं। और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ट्रस्ट भी करते हैं कि भाई ये बंदा न्यूट्रल रहेगा। अच्छा, जॉर्जिया मेलोनी, ये तो आपकी सबसे बड़ी एलाई है या नहीं है? यूरोप की एक तरीके से गद्दावर नेता, इटली की आज सबसे पॉपुलर लीडर्स में से हैं। और उसके बाद ये कह रही है इंडिया कैन हेल्प रिजॉल्व रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? बिग बॉस से भरोसा उठ गया। बिग बॉस से पता चल रहा है ना कि नहीं हो पा रहा, ये जो कंपनीज हैं वो नहीं करने दे रही। जेलेंस्की नीड्स अ जॉब। जेलेंस्की से कुर्स अटैक कराया था, जेलेंस्की पिट के आया है पूरी। मतलब आप सोचिए कि आपकी आर्म्ड फोर्सेस जगह छोड़ छोड़ के, बंकर छोड़ छोड़ के भाग रही हैं, कोई नौकरी करना नहीं चाह रहा यूक्रेनियन मिलिट्री में, और उनको धक्के मार मार के खींच खींच के लाया जा रहा है कि भाई आ जाओ। अजीत डोवाल साहब इसी पॉइंट ऑफ टाइम में मॉस्को के लिए रवाना हो गए। तो फिर वॉर रुकवा दी पापा, बताइए क्या बोलिएगा? आप ही लोगों ने कहा था कि शेख हसीना डिक्टेटर थी, भारत की बेस्ट फ्रेंड हो, भारत की बेस्ट फ्रेंड को आपने डिक्टेटर कह दिया था। शर्म आनी चाहिए आपको। पता है क्यों? क्योंकि आपने भारत के नेशनल इंटरेस्ट को हिट किया है। अरे आप अंदर में, घर में आप किसी को भी पॉलिटिकली बोल रहे हैं डिक्टेटर, डेमोक्रेट, ठीक है, मान ली बात। भारत के जिसके साथ अच्छे रिलेशन है उसको क्यों बदनाम कर रहे हैं? उसके ऊपर क्यों प्रेशर बना रहे थे? किसी ने कहा था क्या वीडियो बनाने के लिए? नाउ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसके बाद बहुत सारी एक्सप्लोसिव डिटेल्स। नाउ अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आइए इंग्लिश बैच ज्वाइन करने के लिए। मतलब बेसिक से एकदम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, सारी एनसीईआरटी से शुरू होगा, सारे टॉप फैकल्टीज। तो बैचेस शुरू होने 23 सितंबर 2024, करोल बाग। नंबर नोट कर लीजिए, कॉल करिए, पेरेंट्स के साथ आइए, एक प्रोफेशनल काउंसलिंग लीजिए। उसी तरीके से हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, कंफर्टेबल है तो 9 और 19 को यूपीएससी का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। कहाँ? मुखर्जी नगर में। उसी तरीके से विद द सेम इंटेंसिटी इंग्लिश में, अगर आप ईस्टर्न इंडिया में हैं, उड़ीसा में हैं, झारखंड में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, तो आप हमारे सिविल लाइंस प्रयागराज में आ सकते हैं। ये हमारा सेंटर है, और हमारा नया सेंटर, अपकमिंग सेंटर इज ऑल्सो कमिंग अप इन पटना, तो आप वहां पे भी विजिट कर सकते हैं। वेरी सून वी आर गोना अनाउंस इट। नाउ एमी एक्यूजेस, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, वायर कह रहा है, एमी ने कहा कि भाई कोई खेल रहा था हमारे साथ, somebody was interfering in our election। यहीं से बिग बॉस के साथ हमारी जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो यहीं से शुरू हुई है। जिस तरीके से फॉरेन प्रेस ने कवरेज दी, जिस तरीके से अपशब्द बोले गए, जिस तरीके से आजकल काफ़ी मीटिंग हो रही है ऑपोजिशन के साथ। कमेंट बताइएगा किसके किसके साथ। कुछ एम्बेसडर्स, कुछ कॉन्सुलेट्स वाले लोग मिल रहे हैं सीक्रेटली, बाद में फिर फोटो भी लगा देते हैं कि वी डिस्कस्ड सम शेयर्ड कंसर्न्स। अरे भाई कौन से शेयर्ड कंसर्न्स है? लिख दो ट्वीट में, ये भी लिख दिया करो कौन से शेयर्ड कंसर्न्स है। व्हाई आर यू मीटिंग द ऑपोजिशन? भाई बांग्लादेश मॉडल कर रहे हो क्या? जिस तरीके से बांग्लादेश में सारे ऑपोजिशन के लीडर से मिल मिल के पूरी, हाँ, पूरी अवामी लीग के अलावा जितने वहां पे प्लेयर्स थे सबसे मीटिंग हुई थी, ठीक है। बहुत सारे एक्यूजिशंस हैं, क्या ही हम बोले। फिर जॉन किर्बी कॉल्स रशियन क्लेम ऑफ यूएस इंटरफेरेंस इन इंडियन इलेक्शन रिडिकुलस। अरे भाई देखिए, रशिया ने क्लियरली कह दिया था कि ऐसा इंटरफेरेंस है, हमें पता है। और उसके बाद इतने दिनों बाद इलेक्शन हो गया, सब हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। पीएम मोदी, उनकी कैबिनेट, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पूरी भारत की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए ये बहुत सीरियस इशू है। और नवंबर में आपके यहाँ पे भी इलेक्शन है, तो हम भी खेल रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली खेल रहे हैं। और इसीलिए एक मैसेज देने के लिए, चिढ़ाने के लिए, इलेक्शन के जस्ट बाद वो G7 की मीट में भी गए थे, बट बिग बॉस के साथ एक 1-on-1 मीटिंग नहीं की थी, याद करिए, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारत पर प्रेशर आता है तो भारत फिर बेंड होने लगता है। ऐसा नहीं है कि भारत एकदम चेस्ट चौड़ी करके घूम रहा है, ना 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 ना। हमने एक मैसेज दिया, सॉफ्ट मैसेज था। क्या? कि जब आप मीटिंग कर रहे होगे, जब आप दुनिया की सारे कैमरा एक जगह वॉशिंगटन में फोकस करोगे, तो हम पुतिन से मिल लेंगे, और वी आर दी 2 मोस्ट पॉपुलर बॉयज ऑन दी इंटरनेट। तो भाई हमारे रशिया और भारत के लोग वैसे ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, और फिर हम वैसे ही वायरल हो जाएंगे। वायरल तो हो गए थे, और यहाँ पे कुछ गाफ हो गए, इनकी बेइज्जती हो गई। इसके बाद ये क्लियर हो गया कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये रहा बिग बॉस। बिग बॉस अपने नाटो के दोस्त के साथ, सुनक साहब भी हैं, ये भी निकल गए। कंजर्वेटिव्स को एक एक करके हटाया जा रहा था हर कंट्री से, और
लेफ्ट इंटेलिजेंसिया उसको लाया जा रहा है एक एक करके, चुन चुन के, जहां पे भी आप देखेंगे लेफ्ट लीडर, ये कीर स्टारमर, ये बोलो, इनको उठा के सपोर्ट कर करके लाया जा रहा है। बट आज जो ला रहा है वो उसकी खुद की पार्टी आज खतरे में है। और अगर नवंबर के इलेक्शन में ट्रंप आ गए तो क्या होगा आपके पूरे आर्किटेक्चर का। तो हमारे गासेडी साहब कहते हैं नो वॉर इज डिस्टेंट, नो वॉर इज टू फार। ये स्टेटमेंट आपके घर में चिल्ला चिल्ला के मीडिया के पूरी कवरेज के बीच में बोला गया, साइलेंटली नहीं बोला गया, धमकी दी गई थी। उसी के बाद आपको क्लियरली एक मैसेज दे दिया गया कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम एक्शन करते हैं। और मैं आपको बोल रहा था ना कि भारत को थोड़ा वो चिकन नेक का ध्यान रखना चाहिए, बोला था या नहीं बोला था? क्यों मैं बोल रहा हूँ कि हम बात ही करते रहेंगे क्या? कुछ एक्शन वैक्शन भी करना चाहिए, थोड़ा एक न्यूसेंस वैल्यू भी होनी चाहिए ना। ये देखिए, ये हम तो नहीं कह रहे, पाक स्पाई एजेंसी आईएसआई फ्यूलिंग अनरेस्ट इन बांग्लादेश क्लेम्स शेख हसीना से। दूसरा, बांग्लादेश कू स्ट्रेट आउट ऑफ बिग बॉस प्लेबुक, व्हाई इंडिया शुड बी मोर वॉचफुल एंड अलर्ट। भाई वो वॉचफुल और अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा, ये तो कॉमन सी बात है। ये डिक्टेटर थी तो अब बहुत तगड़ी डेमोक्रेसी आ गई, इतनी अच्छी डेमोक्रेसी है कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, ठीक है। बट हाँ, हमें बात नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर, वी शुड बी शट अप, क्योंकि हम सेकुलर हैं, हमारा देश सेकुलर है। सो सम लीडर्स विल टॉक अबाउट गाजा, सम लीडर्स, हाँ ये हमारे प्रॉब्लम है, पता है कि सम लीडर्स विल सपोर्ट इजराइल, सम लीडर्स विल सपोर्ट पैलेस्टीन, कुछ लोग जय पैलेस्टीन के नारे भी लगाएंगे, सब कुछ ठीक है, दैट इज फ्री स्पीच। बट एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों पे, चाहे गाजा हो चाहे बांग्लादेश हो, हम वी कैन नॉट बी डिवाइडेड। हम अंदर से डिवाइड नहीं हो सकते ना, आप समझ रहे कि वॉर चल रहा है इजराइल पैलेस्टीन के बीच में, ठीक है, हम उसके बीच में आपस में डिवाइड हो गए, ये कितनी गलत होगी। बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, हम आपस में डिवाइड हो गए। जहां पे भारत के इंटरेस्ट है वहां पे तो क्लियरली बोलना चाहिए ना आपको। और अ रॉन्ग इज अ रॉन्ग, कहीं पे भी हो रहा है, रॉन्ग को हमेशा रॉन्ग, इतना बेसिक एथिक्स हमें रखना पड़ेगा। और उसके बाद एक और, इंडिया पे डायरेक्ट मैसेज भी आया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश से। ये भाई गाजा मॉडल अप्लाई कर दिया, ड्रोन अटैक आ रहे हैं, मिसाइल अटैक आ रहे हैं, वही सड़े हुए जो मिसाइल ड्रोन, वही वो कूड़े कबाड़े में जो बनाए हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कूड़े कबाड़े में बना सकते तो हम क्या मूर्ख हैं? मतलब आप मुझे बताइए, इतने सारे हमारे पास कॉलेज हैं, ये गलगोटिया वगैरह, इतने सारे मतलब प्राइवेट, ये कितने पैसे लेती हैं बच्चों से, इंजीनियर बना रहे हैं, इन इंजीनियरों को बिठाओ, है ना, वेल्डिंग लैब्स में बिठाओ, ये पूरा लेथ मशीन के साथ बिठाओ, ये भी बना के बिठा देंगे। आपको क्या लगता है ये सिर्फ IITians को ये काम आता है? सबको आता है काम, आप काम तो कराओ, और भारत को ये करना पड़ेगा। उसके बाद देखो, ये इनका स्टूज जो है वो एक स्टेटमेंट देता है, स्टूज है सड़े हुए दांत वाला, ये कहता है स्टे साइलेंट इन इंडिया टिल। अच्छा भाई, तो ये बंदा, मतलब आप देखिए इसका गट्स एंड गम्शन देखिए, ही इज वार्निंग शेख हसीना, गेस्ट ऑफ इंडिया, फ्रेंड ऑफ इंडिया, ये वार्न कर रहा है भारत को, ये आंखें दिखा रहा है भारत को, और जान के चिढ़ा के ऐसे लोगों को रिलीज कर रहा है, जान के कि भारत में इंस्टेबिलिटी हो जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा। और उसके बाद PM मोदी इतने प्रेशर में आते हैं, भारत का पूरा तंत्र इतने प्रेशर में आता है कि जहां नहीं गए थे वहां पे भी जाना पड़ता है। कहाँ? पोलैंड बैलेंस आउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत लाइमलाइट ले लिया था, तो आपके पड़ोस में एक्शन हुआ, स्टेटमेंट आई, पड़ोस में एक्शन हुआ, घर पे एक्शन होना शुरू हो गया। उसके बाद ये, मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, 2 रुपी पर्सन वार्निंग। भाई सीधे से खड़े नहीं हो पा रहा, घुटने लचक रहे हैं, फिर भी देखो। और उसके बाद पोलैंड जाना पड़ता है। पोलैंड जाने के बाद ये सड़ी हुई ट्रेन, मालगाड़ी, ये रेल फोर्स 1, मुझे बताओ, भारत के पास इतने सारे कंसर्न्स हैं, कहीं पेपर लीक होता है, कहीं पे मणिपुर है, इतने कंसर्न्स हैं, आप कहीं देखिए ना, कहीं पे मॉब लिंचिंग होती है। तो 5 लाख तो टॉपिक्स हैं हमारे पास जिनके ऊपर काम करना है, अपनी खुद की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनानी है, सारे काम पेंडिंग है, पोर्ट बनाने हैं, एक्सपैंड करना है, 1 बेल्ट 1 रोड का काउंटर लाना है, इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी को डिप्लॉय करना है। वहां पे आप प्रधानमंत्री मोदी के 20 घंटे, अरे वो भारत के प्रधानमंत्री कोई भी हो, मनमोहन सिंह, उनके 20 घंटे समझ लो कितने इंपॉर्टेंट है, कितनी सारी क्रिटिकल इश्यूज पे डिस्कशन हो जाते हैं इसमें। बट वो 20 घंटे वेस्ट कर रही है रेल फोर्स 1 कबाड़ी ट्रेन में, और जा रहे हैं कबाड़ी कंट्री कहाँ, वो जोकर टिकटॉकर से मिलने, प्रेशर के कारण, बैलेंस आउट करने के कारण। और उसी टाइम में अगर आपको याद हो तो राजनाथ सिंह कहाँ गए थे? बिग बॉस के पास, वो मरहम लगाने कि भाई बहुत बुरा मान गए क्या, बड़ा प्रोजेक्ट देने वाले हैं, बड़ी डील, $10-20 बिलियन खर्च करेंगे, बस यार ये सब मत करो प्लीज प्लीज, नहीं है हमारे पास कैपेसिटी, प्लीज पैसे ले लो, प्लीज वेपन्स दे दो। और वो LCA तेजस वाला जो डील है, जी की जो इंजन है वो भी दे दो यार, परेशान है, MQ-9 रीपर भी दे दो, 10 ही दे दो, 20 दे दो, जो दे सकते हो दे दो, पैसे ले लो यार,
अब मत करो, ये बांग्लादेश मत करो, बहुत डर लग रहा है अभी, क्योंकि चिकन नेक के पास है। समझिए ये बात, भारत दबा। और इसीलिए डोवाल साहब को फटाफट जाइए, फटाफट मॉस्को में कुछ करिए, सेटल द डील। क्योंकि देखिए हमारे लिए ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया यूक्रेन, आप बोले ना वॉर रुकवा दी पापा, आपको पता है क्यों ये इंपॉर्टेंट है भारत के लिए? भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें लेना तेल, गैस, आर्म्स, और ये लेना बिना प्रेशर के, बिना बांग्लादेश टाइप के और इवेंट्स के। क्या बांग्लादेश जैसा मॉडल नॉर्थ ईस्ट में चलाने की कोशिश करेंगे, नेपाल में कोशिश करेंगे, श्रीलंका में कोशिश करेंगे, मालदीव्स में कोशिश करेंगे। मालदीव्स में क्योंकि अभी देखो मुइज़ू है, मुइज़ू तो जोकर, इज अ चाइनीज जोकर, अभी वो फिर एक बिग बॉस का जोकर आ जाएगा। ये सब चलता रहेगा और भारत को ये आंखें दिखाने की कोशिश होगी। इसीलिए डोवाल साहब को भेजा गया है, समझिए ध्यान से। तो भारत के नेशनल इंटरेस्ट आज सिर्फ फंसे हुए क्यों? क्योंकि भाई ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और भारत को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये वॉर खत्म हो। जैसे ये वॉर खत्म होगा ये यूजलेस हो जाएगा, ये वॉर खत्म होगा ये थोड़ा यूजलेस होगा, क्योंकि फोकस फिर वापस से इजराइल के ऊपर रहेगा। रशिया यूक्रेन से चीजें हटनी चाहिए और फोकस करिए अब चाइना वाइना पे। बांग्लादेश तक ध्यान इसलिए आया क्योंकि भारत बहुत सारा तेल ले रहा था, बहुत सारी डिफेंस इक्विपमेंट ले रहा था, और अब पूरी दुनिया, पूरा वैसे ये चाहता था कि भारत रशिया से इस पॉइंट ऑफ टाइम में, भाई बाद में जो करना है कर लेना, इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब सब बोल रहे हैं मत करो मत करो मत करो, तो क्यों कर रहे हो? बट फिर भारत के भी बहुत सीरियस इंटरेस्ट है, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सीरियस इंटरेस्ट है। 1971 की जो लिबरेशन थी 13 दिन की, उसमें हमारे पीछे सोवियत यूनियन ही खड़ा था, ठीक है? तो इसलिए जब क्राइसिस आती है, जब भाई क्राइसिस में होता है तो बड़ा भाई ही काम आता है। दैट साहब, बड़ा भाई कह लीजिए, भाई भाई कह लीजिए, जो कहना है, कौन है बड़ा कौन है छोटा वो डिस्कस नहीं करते, ठीक है? वो एक किसी और दिन का डिस्कशन है। बट समझ लीजिए कि भारत के ऊपर बहुत इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं और ये मजाक की बात नहीं है। दीज आर नॉट जोक्स। आपको लगता है कि दीज आर जोक्स, और इसलिए मैं आप सब लोगों को कह रहा हूँ कि आप, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मॉब लिंचिंग पे वीडियो बनाओ। सर मॉब लिंचिंग इज़ बैड सर एनीबडी हु डज इट, कोई भी कम्युनिटी कहीं पे भी कर रही है सर, गेटिंग डिवाइडेड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल नैरेटिव इज़ बैड सर हर बार भारत की एक प्रॉब्लम है कि इलेक्शन होते रहेंगे सर, और आपके वोट के लिए जो न्यूट्रल वोटर हैं उनको स्विंग कराने के लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं। हम लोगों को उसे इमोशन से नहीं लेना, हमें उसे पॉलिटिकल, जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिविल सर्विस में हमें एक ट्रेनिंग थी, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करोगे आप तो पॉलिटिकल न्यूज़ को पढ़ो, बट उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ पढ़ो कि पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल से आपको इमोशनल नहीं लेना, स्ट्रेटेजिक आपको इंटरेस्ट नहीं कराना, ठीक है? ये समझ लो। और इसलिए हमें डिवाइड नहीं होना, ना हमें धर्म के बेसिस पे डिवाइड होना है, ना हमें कास्ट के बेसिस पे डिवाइड होना है, हमें यूनाइफाइड रहना है, हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना एक दूसरे पे, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को ऊंचा नहीं दिखाना, ठीक है? सब बराबर है और सबको मचा के अगले 10-20 साल, आप समझ रहे हो, 10-20 साल यूनाइटेड होके मचा के काम करना है देश के लिए। देश अपने आप तरक्की करेगा, फिर कोई हमें आंख नहीं दिखा पाएगा, फिर किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि भारत मध्यस्थता करवा सकता है। भारत करवा रहा होगा, और मध्यस्थता नहीं करवा रहा होगा तो बांग्लादेश टाइप का सिचुएशन होने नहीं देगा, क्या पता तब तक हमारी ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है ये रहे ही ना, है ना? क्या पता इसको एलिफेंट ट्रंक बोलना शुरू करते हैं, ठीक है? तो ये ज़रूरी बात है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ जिन्होंने ये नैरेटिव्स बनाए हैं, ठीक है, कि शेख हसीना डिक्टेटर है या वॉर रुकवा दी पापा, आप इनकी इंटेंशन बहुत ध्यान से समझिए। कुछ जो बच्चे हैं वो बरगला ना जाए, वो गलत डायरेक्शन में ना जाए, इसीलिए मैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए ही जो अपनी टिपिकल प्रोफेशन थी उसको छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, सो दैट आई कैन रियली टेल यू हाउ थिंग्स हैपन बिहाइंड द लाइन्स बाई कनेक्टिंग द डॉट्स, क्योंकि ये डॉट्स कनेक्ट करके पूरी कहानी समझ आती है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हेल्प करिए, हेल्प मी टू ग्रो, टू रीच आउट टू मोर स्टूडेंट्स, टू मोर चिल्ड्रन आउट देयर जो कि ब्रेन वॉश्ड हैं, जिनकी वाइट वॉशिंग हुई है IC 814 टाइप्स, उनको रीच आउट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।